बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम and अस्सलाम वालेकुम. Welcome viewers to PJ Mir official YouTube channel. मैं हूँ फरीहा फरोख. हमने लास्ट एपिसोड के अंदर पिन पॉइंट किया एक प्रॉब्लम, हमारा सफ़ेद हाथी नेशनल कैरियर ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन. फैक्ट्स ये कहते हैं कि मोर देन 800 बिलियन जो है वो इनके ऊपर जो है वो लॉस है. तो आइए इसको मजीद डिस्कस करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान. पीजे साहब, हमने लास्ट कन्वर्सेशन जो की, कुछ सवालात थे जो मेरे रह गए थे. पहले तो मुझे एक आपसे ये चीज़ पूछनी है कि जो रूजवेल्ट होटल है PIA का in New York, and then there is Scribe in Paris. There are 2 hotels as per my knowledge. सवाल आपसे मेरा ये है कि जो वहाँ पे लिनन यूज होती है, यानी कि टावल हो गए, बेडशीट्स हो गई, वो तो मेड इन इजराइल है, क्या कहेंगे? ये क्या कहूँ मैं वजीर आजम शौकत अजीज साहब के साथ गया वो इधर न्यूयॉर्क में, तो हम रूजवेल्ट में ठहरे थे, पूरा जो हमारा डेलीगेशन था. तो वहाँ सेनेटर तारिक अजीम मेरे कमरे में आए, तो मैंने उनको बताया, मैं कहा तारिक देखा है आपने ये टावल कहाँ के बने हुए हैं? इजराइल के, लिनन इजराइल की, और पाकिस्तान इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टेक्सटाइल्स. ये मुझे बताओ, हम पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स क्यों नहीं अपने होटल में इस्तेमाल कर सकते? आपको किसने रोका हुआ है? आपकी मार्केटिंग टीम कहाँ है? ये तो मेरी नजर के अंदर ये एक कमर्शियल ट्रीजन है पाकिस्तान के साथ, कि हमारे पास इतना प्रोडक्ट है, टावल्स हम बनाते हैं, लिनन हम बनाते हैं, हर चीज हम बनाते हैं, और हम इजराइल की चीजों से इस्तेमाल कर रहे हैं. यार लानत है हमारे इन लोगों के ऊपर, इन मार्केटिंग वालों के ऊपर, कि जो कि पाकिस्तान के प्रोडक्ट को नहीं करेंगे, और यहाँ हम बैठ के ओ इजराइल को बॉयकॉट करो, इजराइल को बॉयकॉट करो. तो आज ही ये PIA के अंदर रूजवेल्ट होटल के अंदर आप इजराइल की बनाई हुई चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, क्यों? इसका जवाब कौन देगा? इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? ये वजीर आजम करेगा? सिविल एविएशन करेगी? PIA करेगी? कौन करेगा? ये चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें. आप पाकिस्तानी होटल में ठहरे हो, उनको बताओ यार ये हमारा प्रोडक्ट है, आपने वो शोकेसेस बनाओ, उधर रखाओ मेड इन पाकिस्तान. आपके दूसरे जो आपने जो इशारे किए ट्रक्स या हैंडीक्राफ्ट्स जो हैं आपके, उनके आप लगाओ वहां. आपने गोरों के लगाए हुए उधर, वो तो हर होटल में तुम्हें मिल जाएंगे. पाकिस्तान को प्रमोट करना है, पाकिस्तान की बड़े तरीके हैं. यही चीज आपने स्ट्रीप की बात की है, अब आप चले जाओ पेरिस के अंदर, उधर भी करो. ये क्यों नहीं कर सकते हो? हम कर सकते हैं, सिर्फ इनमें अकल नहीं है. ये गधे हैं, गधे. क्योंकि पता नहीं इनको कौन ऐसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे ले आता है, इनका विजन ही कोई नहीं है. ये बिल्कुल जाहिल किस्म के लोग, इनकॉम्पिटेंट लोग के आ जाते हैं. यार हम PIA को दुनिया में बेच सकते हैं. और एक और बताता हूं, यूके में बर्मिंघम में एक ट्रैवल एजेंट, बॉबी है उसका नाम. मुझे उसने कहा पीछे साहब आपको पता है कि PIA खसारे में क्यों जाता है? मैं कहा नहीं, बताओ. कहता है हम जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, हम यहाँ पैसा पाउंड में इकट्ठा करते हैं, तो जो पैसा जो PIA को हम देते हैं रुपए में देते हैं. मैं कहा व्हाट, तुम पाउंड्स में नहीं देते? कहता है सर ये स्कैम है, ये मनी लॉन्ड्रिंग में लगे हुए हैं, ये पाउंड यहाँ रख लेते हैं, आपको पाकिस्तान में उस पे रुपए में दे देते हैं. मैंने कहा यार इसकी तहकीकात होनी चाहिए. अगर PIA का कोई सुन रहा है, करो तहकीकात इसके अंदर, कि पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज क्यों नहीं आ रहा. प्लीज टेल मी व्हाट इज द रीजन. पीजे साहब, फिर कोई होगा, तहकीकाती कमेटी तश्कील कर दी जाएगी और मामला फिर रफा दफा, और हम फिर वहीं के वहीं. बस फिर आपको जो सवाल है, फिर मिट्टी पाओ. अगर हमने यही करना है तो मिट्टी पाओ. सही कह रही हो. किसी चीज की जितना कोई करो, देखो जब आप कमीशंस बनाते हो ना, दैट इज योर फेलियर. और आप डेलीगेट करो उस अथॉरिटी को, जो भी आपका चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर्स, जनरल मैनेजर, हूएवर दे आर, के प्लीज गिव मी अ रिपोर्ट, ये सही है कि नहीं. अच्छा, कमीशन क्यों बनाते हो? इन पे आपका ट्रस्ट ही कोई नहीं है. जो मर्जी इदारा ले लो, आप वहां कमीशन बना देते हो इधर उधर से लाके, जिनको एक तो पता ही नहीं है किस मुसीबत का है, और दूसरा इतबार किसी के ऊपर नहीं है. बेसिकली है तो बेईमान है ना हम. बेईमानी से हम बाज आएंगे नहीं. तो एक ही तरीका है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. छोड़ दो यूनियन, छोड़ दो हर चीज. जो बेईमानी करता है बाहर निकालो. अब ये जो प्राइवेटाइजेशन होगी, इसके अंदर जो गंदा काम करेगा, ये चोरी बाजारी, ये सब जो है उनको निकाल देंगे. हाँ, एक और चीज याद आई. मैं कराची था, मुझे बताया गया ये आपके नैपकिन्स नहीं होते,
آپ کے جو دوسری کٹلری اور یہ وہ ساری چیزیں، یہ لوگ اس پہ پیسہ بنا رہے ہیں. انہوں نے کانٹریکٹس دیے ہوئے ان لوگ اس پہ پیسہ بنا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں پی آئی کو نقصان ہے. وہ تمہارا سارا پیسہ تو ادھر لگ جاتا ہے. یہ پلاسٹک پلیٹس، کھانا ادھر، کیٹرنگ ادھر ادھر، سب فراڈ ہے. یہ سب فراڈ ہے. خدا کی قسم میں آپ کو اتھارٹی سے بات کر رہا ہوں. آپ کو پی آئی اے والے اندر کے بتائیں گے کہ یہ چیزیں ہوئی ہیں. مجھے تو انسائڈرز نے یہ چیزیں بتائی ہیں. مجھے کیا پتا تھا پی آئی اے کا یہ بھی ہوتا ہے. اسٹیشنری بنتی ہے اس پہ فراڈ ہے. پینز بنتے ہیں اس پہ فراڈ ہے. آپ کو گفٹ جو دیتے ہیں فرسٹ کلاس میں جو دیتے تھے اس میں بھی فراڈ تھا. ہر چیز کے اندر. تو اب آپ مجھے بتاؤ یہ کس قسم کے لوگ آپ نے رکھے ہوئے ہیں یار پی آئی اے کے اندر. پی آئی اے کی آپ بات کرتے ہیں، یہ ایئر بلو کتنی اچھی چل رہی ہے. باقی ایئر لائنز کتنی اچھی چل رہی ہیں. اگلوں نے تو سیال بھی کھول لی ہے. اگر یہ اتنی گندی ایئر لائن تھی پی آئی اے تو پھر سیال ایئر ویز ہوتی؟ نو، بیکاز دیر از اے نیڈ فار اٹ. آپ نے جنا، یہ فلائی جنا ہے اینڈ سو مینی ادرز، ال عربیہ اینڈ آل دیٹ. یہ کیوں ہے؟ بیکاز آپ کی ایئر لائن کے اندر بہت کرپشن ہے. اب تو پرائیویٹائزیشن، وہ پرائیویٹائزیشن میں یہ ہوگا کہ جو پیسہ اپنا لگائے گا وہ پھر نان سینس نہیں لے گا. وہ کہے گا کام کرنا کرو، نہیں تم نے بےمانی کی نا، خدا حافظ. دیٹس اٹ. اور یہی چاہیے ہمیں پاکستان کے اندر. جو حکومت کے اندر یا ایئر لائن یا نیشنل ایسٹس کے اندر جو کرتا ہے، پلیز پرائم منسٹرز ان کو نکالو. یا پاکستان کے لیے کام کرو، خدا کے لیے پاکستان کے لیے کرو. یہ تم کیا بےمانی کر رہے ہو؟ کیونکہ اگر تم ایکشن نہیں لوگے یہ ہمارے ادارے اڑ جائیں گے، بڑا غرق ہوگا اور نقصان عوام کا. آج دیکھو بوڑھے، اب میں فریہ آپ کو بتاتا ہوں، بوڑھے لوگ خدا کے قسم یہاں سے دبئی جاتے ہیں 2 گھنٹے 3 گھنٹے ویٹ کر کے، پھر وہ بیچارے اٹھ کے ایک اور جہاز میں بیٹھ کے کہیں باہر جاتے ہیں. وہ یار میں کیوں نہ اپنے ایئر لائنس کو آگے ریوائیو کروں؟ کیوں نہیں؟ یہ کون روک رہا ہے؟ یہ کیوں ڈیلے ہو رہی ہے؟ اس کی ڈیلے کا کون ہے ریسپانسبل؟ مجھے بتائیں نا. صحیح ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ پی آئی اے دوبارہ سے یورپ کب اپنی فلائٹس وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ کر پائے گا؟ کوئی ہے امید؟ ہاں، یہ میں نے آپ سے ذکر بھی کیا تھا. وہ میری بات ہوئی تھی عبداللہ صاحب سے، who is the spokesman for PIA. انہوں نے بڑی امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ ان کی ٹیم پاکستان ایک آ رہی ہے. ان کا ایک ٹیکنیکل ورڈ ہے، I don't remember it right now، لیکن وہ ادھر آ کے انویسٹیگیٹ کرے گی ہر چیز. اینڈ انشاءاللہ انہوں نے پوری کمپلائنس کر دی ہے پی آئی کے لوگوں نے. اینڈ انشاءاللہ یہ ہماری جو فلائٹس ہیں یہ دوبارہ ریوائیو ہو جائیں گی. اینڈ دیٹ ول بی اے گریٹ سائن. میں نے کبھی بھی کسی ایئر لائن سے زندگی میں ٹریول نہیں کیا. اب میں مجبوری سے کرتا ہوں دوسری کے ساتھ. خدا کی قسم اگر مجھے وہ کہتے ہیں نا گاڑی مل جائے یا جہاز سمندری مل جائے، میں اس میں چلا جاؤں. مجھے پی آئی اے سے بہت پیار ہے، بہت مان ہے. میں نے پی آئی اے کو بہت اونچا دیکھا ہوا ہے. اور یہ ایسی ایئر لائن تھی کہ لوگ کہتے تھے یار کیا ایئر لائن ہے. آپ کے سٹوورڈز کیسے تھے، ایئر ہوسٹسز کیسی تھیں، آپ کے پائلٹس کیسے تھے. یہ تو مجھے شرم آتی ہے کہ ڈس انفارمیشن سے پتہ نہیں ایئر مارشل ارشد کو کس نے یہ غلط انفارمیشن دے دی کہ ہمارے پائلٹس کے پاس جعلی ڈگریز ہیں. کچھ بہت بڑا ایشو بن گیا تھا، میں آپ کو اور بتاتا ہوں. بدنامی علیحدہ. نہیں جی، غلام سرور خان نے جا کے پارلیمنٹ میں کہہ دیا. اور یار ہر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد پائلٹس جو ہے وہ سیمولیٹر پہ جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو آیاٹا لاز کے ساتھ یہ جاتے ہیں ادھر ہنزلو کے اندر. ابھی تو پاکستان میں بھی سیمولیٹرز آ گئے. تو یہ جاتے ہیں پائلٹ جتنے ٹریننگ لیتے ہیں وہاں جا کے، اور یہاں کہہ دیا جی جعلی ڈگری. یار خدا کے لیے آپ نے اس طرح کی بات کی. ایک ہمارے پائلٹس کی آپ نے رسپیکٹ خراب کی، دوسرا آپ نے پی آئی کا جنازہ نکال دیا کہ وہ یار یہ اس طرح کے پائلٹس آ رہے ہیں. سیفٹی اینڈ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اب دیکھو نا، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. میں آ رہا تھا ابھی لندن سے، کچھ چند سالوں کی بات ہے. تو کیپٹن رانی افریدی تھے. تو جہاز کے اندر کوئی ٹیکنیکلٹی ہو، وہ ایک بندے نے کہا ہیتھرو پہ سر نکل جائیں یہاں سے، وہ ڈیلے ہو رہا ہے ڈیمیجز. اس نے کہا جب تک جہاز ٹھیک نہیں ہوگا I will not fly the aircraft, I will go away. یہ ہے ہمارے پی آئی اے کے پائلٹس. They are responsible people. They are not cowboys کہ رسکی ہو تو اس طرح کرو تو یہ اڑ جاؤ. بلکہ ایک اور بتاتا ہوں میں، کیپٹن عامر ہاشمی، میں ان کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا ٹو لنڈن. تو ایک پیسنجر کے اندر سے آئی آواز ایئر ہوسٹس نے کی کہ جی یہاں کوئی ڈاکٹر ہے. تو ایک بوڑھی عورت تھی،
उनको कोई हार्ट अटैक हुआ या समथिंग, जहाज अच्छा, अब बेली फुरी थी, पूरा था जहाज। तो हम समरकंद एयरपोर्ट पे उतर गए। पायलट की रिस्क लिया पायलट ने, लेकिन एक्सपीरियंस पायलट उतर गए वो। फुल जहाज जब पेट्रोल फुल होता है इनका फ्यूल, वो लैंड नहीं करते जब तक वो खत्म ना हो अगले साइड पे जाके। हम एग्जैक्टली। वहां उतर के क्या हुआ जी, कि उस औरत को ले गए अंदर समरकंद में, और वहाँ क्या कहते हैं, उसको लेके हॉस्पिटल में। अब यहाँ क्या हुआ, इधर CAA ने पायलट को परमिशन ने दी कि टेक ऑफ करे। उसने अच्छा। कहा इनका एक जहाज का होता है, पता नहीं ऑल्टरनेटर या समथिंग लाइक दैट, जो कि जहाज को पावर करता रहता है जब जहाज पार्क होता है। उसने कहा जी मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी तो मैं तो चल ही नहीं सकूंगा, इतनी देर हो गई है। I had to call the Prime Minister's house and speak to Senator Tariq Azim, whose brother Shujat Azim was responsible for PIA. वो मैंने कहा यार पैसेंजर्स इधर ऑन बोर्ड हैं, प्लीज उनको कहें कि अलाउ करें ताकि जहाज टेक ऑफ कर सके। राइट। इवेंचुअली उन्होंने परमिशन दी एंड देन वी टुक ऑफ। ये तो सही। हाल है। हम तो डिसीजंस लेते ही नहीं है यार, हम्म। हम तो बैठे होते हैं चौधरी बन के, आई एम द बॉस, आप कुछ नहीं है। इनको सिर्फ। ये नहीं पता कि ये टेम्पररी पावर होता है, पावर इज नेवर परमानेंट। अलेक्जेंडर के पास नहीं रही, खलीफों के पास नहीं रही, रोमन एम्पायर के पास नहीं रही, एडोल्फ हिटलर के पास नहीं रही। पावर कभी भी किसी के पास नहीं कंप्लीट रहती। काम करो, आवाम की खिदमत करो, दैट्स इट, और नाम कमा के जाओ, मैंने आवाम के लिए ये किया। अल्लाह ताला इनमें डाल दे कोई शऊर या अकल। मगर सवाल वही होता है ना, पाकिस्तान क्या सोचे कौन। मुझे ये फील होता है पीजे साहब कि पाकिस्तानियत जो है वो अब मुश्किल ही किसी किसी में पाई जाती है। हमारी पाकिस्तानियत अब डंडे पे चली गई है। लोग मुझे बड़ा, कई कई अप्रिशिएट करते हैं, कई नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क में कानून की इज्जत करते ही नहीं है। हमारा सिपाही आपको कहता है ना इधर हट जाओ, वो सीना तान के खड़ा छो, तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूं। ये बेटा तुम बाहर जाके तो करो ना, किसी कांस्टेबल बाहर एक आओ, जाके तो हम बहुत बिहेव करते हैं, करना बिहेव पड़ता है। बिहेव सर, यस सर, नो बैक सर, करे ना। और ये दुबई के शुरता से भाग जाते हैं यार, क्या बातें बिल्कुल करें ऐसे आप। ही। ये हम्म। इधर इधर हमारा जो पुलिस वाला है उसकी तो इज्जत ही नहीं करते ये लोग। Sure. तो क्वेश्चन इज कि देखो आप इज्जत करोगे तो आपको इज्जत मिलेगी भी। ठीक है पुलिस की कई कोताहियां हैं, लेकिन पुलिस सारी खराब नहीं है, पुलिस में बिल्कुल। अच्छे लोग भी हैं। लेकिन इज्जत दो और इज्जत लो, बिल्कुल ऐसे ये ही है। चीज आप पे अवाम में आ जाए ना तो आधी प्रॉब्लम अवाम की है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, प्राइवेटाइजेशन कब तक इसकी उम्मीद रखें, कब तक एक्सपेक्टेड है आपके एनालिसिस के मुताबिक? वेरी गुड क्वेश्चन। ये सवाल जो है इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट कमेटी ने डिसाइड करना है। तो या ये वही बैठ के अगर ये वो मीटिंगें ही करते रहेंगे, कमिश्नें ही बनती रहेंगी, इधर उधर की ये यही करते रहेंगे, फिर नहीं होगी। अगर करना है डू इट, दैट्स द वे टू डू राइट। इट। ये मिडिल ईस्ट में क्या करते हैं ये अरब्स, आई अप्रिशिएट। ओ यार करो काम, मेक इट हैपन, दैट्स द थिंग, मेक इट हैपन। और तुम वजीर भी बन गए हो, कैबिनेट भी आ गई, और काम करो भाई, किस चीज का वेट कर रहे हो। तो अभी तक वो रोना धोना, पिछलों ने ये कर दिया, पिछले तो 16 महीने आप ही थे, फिर उससे पिछलों ने ये कर दिया, फिर उससे पिछलों ने ये कर दिया। आप क्या कर रहे हैं? मैंने तो आपसे हिसाब लेना है, उनसे नहीं लेना, वो चले गए। तो द बिल्कुल। क्वेश्चन इज, जो आपका सवाल है, आई नीड आंसर्स नाउ एंड टुडे एंड व्हाट इज हैपनिंग, दैट इज व्हाट आई वांट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड जिसने क्या कर दिया। पीजे साहब अगर प्राइवेटाइजेशन हो जाती है तो कई ऐसे लोग अंदर आ जाते हैं जिनको काफी फ्रिंज बेनिफिट्स मिलते हैं, उनका क्या होगा? मुझे पता है आप क्या बात करना चाहती हैं। यस कि जी ये फ्री टिकट्स हो जाए या गवर्नमेंट का इस तरह खाता हो जाए। आई थिंक सेशंस बेनिफिशरीज तो काफी है ना। फ्रिंज बेनिफिट्स बिल्कुल हैं कि मिल जाते हैं, लेकिन जो प्राइवेटाइजेशन जो होगी, अभी जो मेरी बात हो रही थी ब्रिगेडियर जाशा से, तो वो यही होगी कि वो आई थिंक जो प्राइवेट जिसको आप 51% देंगे, वो नुकसान में क्यों जाते हैं कि आप इनको ये कर देते हैं। कभी इनके जहाज आप लेके प्राइम मिनिस्टरियल विजिट पे चले जाते हैं, और भाई आपका अपना जहाज है ना, आपको वो कतर वाले ने दिया हुआ जहाज, इस्तेमाल करो उसको, उसकी मेंटेनेंस नहीं करते। ये भी बता देता हूँ, गिलानी साहब पेरिस आए, मैं पेरिस अच्छा। गया,
मैं पेरिस गया हुआ था तो गिलानी साहब से मुलाकात हुई, फिर उधर उधर इनकी जो मीटिंग्स थी, एंगेजमेंट, वली खान भी थे, यू नो, तो असफंदियार। तो क्या हुआ, ये टेक ऑफ कर गए। ये जब टेक ऑफ कर गए, घंटे के बाद जहाज वापस लैंड कर गया। वो होटल भी खाली हो गया था, मेरे ख्याल स्क्रीप था, वो होटल भी खाली हो गया, वो चले क्या? गए साथ, क्योंकि वो खत्म हो गए थे ना प्राइम मिनिस्टर की विजिट। और घंटे के बाद सारे वापस आए, पता क्या हो जी, जहाज ये शेक कर रहा था, ये सारे डर गए, ये समझे दैट्स इट, आखिरी कॉल आ गई, अल्लाह इनको सब कुछ जिंदगी दे। जहाज लैंड किया। आप अपने प्राइम मिनिस्टर के जहाज की यार मेंटेनेंस नहीं करते यार, खुदा के लिए, क्यों? ये व्हाट इज करते क्या है? यार मुझे नहीं पता, मैंने तो सजेस्ट किया था ये जो इंजीनियर है या जो भी टेक्निकल स्टाफ है, इसको फायर करो और इसको अंदर करो, कि आप एक प्राइम मिनिस्टर के जहाज, आपने इसको सही तरह आपने उसको टेक्निकली नहीं देखा, क्यों? ये हिना रबानी खैर भी थी उस फ्लाइट के अंदर, और बाकी भी डेलीगेट्स थे, मिनिस्टर्स थे। तो द क्वेश्चन है, हमारी इनकॉम्पिटेंसी से हमने बड़े बड़े ये गलत काम किए हुए हैं। एयरपोर्ट के पास आपने ये घर बना दिए, वो मलीर देखो, वो जहाज क्रैश होता है, बिल्डिंग्स के ऊपर जाता है, भाई इतना नजदीक, आपको किसने कहा था कि इनको परमिशन दो? क्यों? ये लाहौर एयरपोर्ट पे देखो, अस्करीज आपने बना दिए हैं। अच्छा, अस्करीज बना दिए हैं, वहां आपको फायर होता है एयरपोर्ट के उसके फील्ड्स के अंदर, टारमैक के पास फायर होता है कि बर्ड ना हो। बर्ड हिट्स इतनी होती हैं, जहाज क्रैश हो सकता है। अच्छा, बर्ड्स क्यों आती हैं? इसलिए आती हैं कि आपने वहां शादी घर बना दिए में। ये सोचो, मुझे बताओ, एयरपोर्ट के पास कोई शादी घर, वो तो आएंगे, या तो खाने को उनको इंस्ट्रक्शंस दो कि कोई खाना बाहर नहीं होगा, खाना फेंक देंगे बाहर, तो बर्ड्स तो आएंगी। पहले जमाने के अंदर ये पुराने एयरपोर्ट के पास एक वो होता था, मुझे इसका नाम अभी नहीं आ रहा, ये पारसी जो होते हैं, ये बॉडी को ऑयल लगा के ऊपर रख देते थे, तो वहां वल्चर्स आती थी। पहले बड़ी वल्चर्स इधर होती थी जो कि बॉडीज को खा जाती थी, बड़ी जल्दी खा जाती थी, लेकिन इट वाज स्टिल अराउंड देयर। अब वो खत्म हो गया। सो अब क्या है, अब आपने दूसरी जो आबादी कर दी है पास, हर चीज कर दी है, तो बर्ड्स तो आएंगी। And then sometimes you put plants. I hope there are no plants जो कि birds को attract करती हैं। ये छोटी छोटी चीजें फरिया, जो कि I don't know people look into it or not. There is so much to be done. We can do it. But करने वाले बनो ना, करने वाले बनो। उम्मीद करते हैं कि हमारी जो कन्वर्सेशन है वो लोगों ने भी सुनी होगी। कमेंट्स के अंदर प्लीज बताइए आप लोग क्या सोचते हैं। आप मैटर करते हैं, पाकिस्तान हम लोगों का है। यू हैव टू टेल अस कि व्हाट यू वांट, व्हाट कैन बी डन। पाकिस्तान का सोचें बिफोर इट इज टू लेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and hope to see you in the next episode. Don't forget to subscribe and press the bell icon. Goodbye.